Change is the most powerful law of nature and we all must accept it and move on in our life. तो आज हम बात करने वाले हैं उस फॉर्म के बारे में जो हमें बताती है कि चेंज इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी ऑल मस्ट एक्सेप्ट इट. हम सबको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड हाउ टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन. कि डिफिकल्ट सिचुएशन जब हमारी लाइफ में आती है, जब हमसे हमारे अपने छूट जाते हैं, जब हमसे हमारे वो चीजें छूट जाती है जो हमसे बहुत अटैच होती है, उस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना चाहिए. सो दिस फॉर्म इज द बॉल फॉर्म बाय जॉन बैरमैन एंड दिस फॉर्म इज अबाउट ए बॉय. ये इस फॉर्म में एक छोटा सा बॉय है जिससे उसकी बॉल उसकी आंखों के सामने छूट जाती है, पानी में गिर जाती है और ही इज फीलिंग सैड. वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि और उसे वही बॉल चाहिए होती है. तो उस टाइम पे पोएट हमें बताता है कि कैसे वो उस सिचुएशन को डील करता है, कैसे वो जिद पकड़ लेता है कि उसे अपनी वही बॉल चाहिए, लेकिन क्योंकि अदर बॉल्स उसके लिए नन ऑफ यूज है, क्योंकि उससे उस बॉल के यादें जुड़ी हुई हैं. एंड द बॉल इज सिंबलाइजिंग द चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड. यहाँ पर बॉल सिंबल है उसके बचपन का, कि कैसे उसका बचपन उसके आंखों के सामने उससे पीछे छूट जाता है और कैसे वो उस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्टी फील करता है और कैसे वो लर्न कर रहा है कि एंड ही इज लर्निंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. और वो सीख रहा है कि दुनिया में ऐसे ही काफी टाइम उसके साथ होगा कि उससे उसकी अपनी चीजें पीछे छूट जाएंगी और उसे उस सिचुएशन में ब्रेवली, स्ट्रांगली, करेजियसली खड़ा होना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. तो यहाँ what is the boy? Boy, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टोरी एक बॉय के बारे में, ये पोम एक बॉय के बारे में. What is the boy now? मतलब बॉय की अब कंडीशन क्या है, राइट? उसकी बॉल खो चुकी है, उसकी अब कंडीशन क्या है, वो क्या फील कर रहा है. दिस फॉर्म इज ऑल अबाउट दैट कि उस सिचुएशन में जब उसे उसकी टॉय छीन जाता है, उसे उसकी बॉल छीन जाती है, उस सिचुएशन में वो क्या फील कर रहा है. और ये पोएम हमें बता रही है कि उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं. व्हाट इज द बॉय नाउ? क्या कैसा फील कर रहा है. हु हैज लॉस्ट, हु यानी बॉय, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिससे उसकी बॉल खो चुकी है, राइट? व्हाट इज ही टू डू? तो पोएट इज सेइंग, जॉन बैरमैन बोल रहे हैं कि वो अब क्या करेगा, क्योंकि उससे उसकी बॉल छूट गई है, उससे उसकी बॉल खो गई है. एंड आई सॉ इट गो. आई कौन है यहाँ पर? आई इज द बॉय. आई इज द बॉय. वो बॉय बोल रहा है आई सॉ इट गो, कि मैंने अपनी आंखों के सामने उसे जाते हुए देखा. एंड आई कुडंट डू एनीथिंग. मैं कुछ भी नहीं कर पाया, वो मेरी आंखों के सामने चली गई. कहाँ चली गई? मैरिली बाउंसिंग. वो मैरिली मीन्स हंसते हुए, खुशी से. मैरिली बहुत खुशी से, बाउंसिंग बाउंस करते हुए डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के साइड में. एंड देन पहले वो बाउंस करते हुए स्ट्रीट से गुजरी. मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. पहले वो स्ट्रीट से गई, फिर वो बाउंस करते 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 वो पानी में चली गई. नो यूज टू से. अब कोई भी यूज नहीं है कहना ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि यहाँ उस बॉय को अगर कोई कंसोल करे कि कोई नहीं, वो बॉल चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं, हम दूसरे बॉल ला देंगे. लेकिन नो, द बॉय इज सेइंग दैट इज नन ऑफ यूज टू से. ऐसा कहना कि दूसरी बॉल है, ये नन ऑफ यूज है. तो यहाँ बॉल को मैरिली क्यों बताया गया है? अब ये दिस वॉज द लिटरल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्म. ये तो लिटरल एक्सप्लेनेशन थी कि एक बॉय खड़ा है, उससे उसकी बॉल छूट जाती है और वो मैरिली खुशी से बाउंस करते हुए वो वाटर में चले जाते हैं. दिस इज द लिटरल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्म. तो चलिए अब इसकी सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी डीप एक्सप्लेनेशन क्या है. तो अब बॉय से इसकी डीप एक्सप्लेनेशन है कि वो बॉल इज सिंबलाइजिंग हिज चाइल्डहुड. that was not the ball that was going on. वो बॉल नहीं थी जो जा रही थी. His childhood was going on. उसका बचपन उससे पीछे छूट रहा है.
मैरिली, और वो कह रहा है कि आई सॉ इट गो, मैंने अपने बचपन को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। और वो खुशी से बाउंस करता, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब खुश होते हैं तो वो, आपने देखा होगा कि जब बच्चे खुश होता है तो वो उछलते कूदते हुए जाते हैं। तो इन से में उसका बचपन भी हैप्पीली उससे दूर जा रहा था। मैरिली बहुत खुशी से बाउंसिंग, पता नहीं जब स्कूल से हमारी छुट्टी हो जाती है, जब छोटे छोटे बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो वो कूदते हुए जाता है, जंप करते हुए जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खुशी से जाते हैं। तो सेम वे उसका बचपन भी उसकी आंखों के सामने बाउंस करता हुआ चला जाता है डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली, और वो खुशी से पानी में चला जाता है। नो यूज टू से, अब उसके लिए ये कहना यूजलेस होगा कि अदर बॉल्स हैं उसके लिए। क्यों? दैट वॉज नॉट द सिंपल बॉल, हालांकि वो सिंपल थी, मतलब उसके लिए दैट वॉज द स्पेशल बॉल, क्योंकि वो बॉल उसके साथ बहुत टाइम से थी, उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, उस बॉल के साथ उसका बचपन जुड़ा हुआ था। तो नॉट ओनली द सिंगल बॉल वॉज गोइंग ऑन, उसका बचपन जा रहा था, उसकी मीठी मीठी यादें जा रही थी, उसकी मासूमियत जा रही थी बचपन के साथ। एंड ही वॉज वॉचिंग एंड ही कुडंट डू एनीथिंग, वो देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, राइट? An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his boat went. I wouldn't intrude on him. A giant another ball is worthless. तो यहाँ उस बॉय की कंडीशन के वो कैसा फील कर रहा है। एंड अल्टीमेटली जब उसे लगा कि उसकी बॉल जा चुकी है, दैट विल नेवर कम बैक, अब वो वापस नहीं आएगी, तो ही इज फीलिंग वेरी सैड, वो इतना डिप्रेस फील कर रहा है, वो बहुत ज्यादा। फाइनली, अल्टीमेट मीन्स फाइनली, अल्टीमेट मीन्स फाइनली ही अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ यानी बहुत बहुत उदास फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेटली वो उतना उदास है कि वो अंदर से शेक कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि एज ही स्टैंड रिजिड। पता नहीं कि जब हमें कोई सदमा लग जाता है, एक सिंपल लैंग्वेज में कहना है कि उसे सदमा लगा, तो वो जब हमें सदमा लग जाता है तो हम बहुत ज्यादा डीपली डिप्रेस होते हैं, अंदर तक से हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं कि अल्टीमेट ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ, यानी बहुत ज्यादा एक्सेस में उदास हो जाना। तो वो इतना उदास हो जाता है कि ही स्टैंड रिजिड, वो बहुत ज्यादा रिजिड स्टैंड हो जाता है। रिजिड यानी जब हमें कोई बहुत बड़ा शॉक लग जाता है तो हम एकदम मोशनलेस खड़े हो जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशन हम भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाता है। वी स्टैंड लाइक अ स्टैचू, हम रिजिड यहाँ पर स्टैचू, जैसे वो कंडीशन जो एक स्टैचू की तरह, हम एक मोशनलेस स्टैचू की तरह हो जाता है। तो वो सेम इज द कंडीशन में द बॉय, उस बॉय की भी कंडीशन वही है कि वो बिल्कुल स्टैचू की तरह है, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदासी में है, वो बहुत एक्सेस में सैड है, ट्रैम्बलिंग, कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, ट्रैम्बलिंग यानी कांपना, स्टेयरिंग यानी घूरना, बहुत गौर से देखना, गौर से किसी चीज को देखना, एक टुक देखना, गौर से देखना, ठीक है। वो बहुत ज्यादा स्टैंड स्टिल है, मूव नहीं कर रहा है, बस वो कांप रहा है, और स्टेयरिंग वो देख रहा है, बस वो जो उसकी बॉल उसकी आंखों के सामने से गई, आईज सामने से गई, तो वो उसको कॉन्टिन्यूसली वो स्टेयरिंग, वो देख रहा था। और क्यों? क्योंकि ही कुडंट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ट्रैवलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर मीन्स यहाँ होता है ए प्लेस where ships are loaded, जहां पर
शिप्स को लोड किया जाता है वो जगह, जैसे कि स्टेशन पे गाड़ी आती जाती हैं, हम लोग स्टेशन से गाड़ी पे बैठते हैं, इसी तरह शिप्स को वो जो एरिया होता है ना कि वहां पर शिप्स आती हैं, सामान लोड किया जाता है और शिप्स चली जाती हैं, दैट इज द एरिया। तो ऑल हिज यानी वो बॉय, हिज बॉल वेंट, आई वुडंट सॉरी, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसकी बॉल नहीं, उसके यंग डेज चले गए हैं हार्बर में। और वो प्लेस भी हार्बर वाला है, क्योंकि कोई हमारे एरिया में जो छोटा पानी वानी पड़ा होता है, हम उसमें बॉल गिर जाए तो हम वापस लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसकी बॉल कहाँ गई? हार्बर में, जहां पर शिप्स लोड किया जाता है। तो वहां से फाइनली ही कांट टेक इट बैक, वो उसे वापस ले ही नहीं सकता। तो नॉट ओनली हिज बॉल वाज गोइंग, उसका बचपन उस हार्बर में चला गया, उसकी बॉल उस हार्बर में नहीं गई, उसका बचपन उस हार्बर में चला गया। वेयर हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई। बॉल यहाँ, बॉल जहां पर भी लिखा हुआ रहा है, बॉल मीन्स हिज चाइल्डहुड, उसका बचपन। आई वुडंट इंट्रूड, आई कौन है यहाँ पर? आई है पोएट। आई वुडंट इंट्रूड, इंट्रूड का मीनिंग क्या है? इंट्रूड का मीनिंग यहाँ पर है इंटरफेयर करना। आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम। तो पोएट इज सेइंग कि वो एक कंडीशन होता है ना, आपने देखी, एक दंगल मूवी आपने देखी होगी, तो उस मूवी में क्या होता है कि फाइनल जो फाइट होती है उस गर्ल की, वो उसे अकेले ही लड़नी पड़ती है। जब उसके फादर को एक रूम में कैद कर ले जाता है तो वो अकेली होती है, तो उसे अपने फादर की वो वर्ड्स याद आता है कि हमें अकेले ही लड़ना होता है हमारी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो पोएट इज सेइंग कि आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ही इज लर्निंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। हर किसी की लाइफ में एक वो सिचुएशन आती है जहां उसे अकेले ही लड़ना होता है। तो दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे इंटरफेयर नहीं करूंगा। ए डाइम, डाइम इज 10 सेंट, डाइम इज 10 सेंट। ए डाइम यानी अदर जो मनी है, अनदर बॉल इज वर्थलेस, वर्थलेस मीन्स यूजलेस। तो कहता है ए डाइम, अगर उसे कुछ पैसे दे दिए जाए, उसे 10 सेंट दे दी जाए और कहा जाए कि जाओ दूसरी बॉल लेकर आओ, तो दैट इज यूजलेस, क्योंकि अनदर बॉल में कम दूसरी बॉल आ सकती है, बट व्हाट अबाउट हिज चाइल्डहुड, व्हाट अबाउट हिज मेमोरीज विद दैट बॉल? दूसरी बॉल आ जाएगी, लेकिन उसके इमोशंस का क्या? अदर बॉल्स विल कम, बट व्हाट अबाउट हिज चाइल्डहुड? दैट विल नॉट कम बैक। वो उस दूसरी बॉल के साथ उसका बचपन तो वापस नहीं आएगा ना। उसकी दूसरी बॉल आ जाएगी, लेकिन उसका वो बचपन जो उस बॉल के साथ जुड़ा है, जो हार्बर में चले गए, वो बचपन वापस नहीं आएगा। द अटैचमेंट, हिज फीलिंग्स, हिज इमोशंस, हिज मेमोरीज, उसकी प्यारी प्यारी स्वीट मेमोरीज, वो वापस नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड। और वो इतना सैड है कि वो स्टैंड स्टिल है, वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा है, एंड ही इज वॉचिंग एवरीथिंग, ही इज नोटिसिंग द चेंज इन हिज लाइफ एंड ही कांट डू एनीथिंग। क्योंकि क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो चेंज होता है, हम कर कुछ भी नहीं सकते, बस हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना होता है। कुछ लोग रोके करते हैं, कुछ लोग हंस के करते हैं, कुछ लोग ब्रेवली करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी, कि हम पे मेंटालिटी, ये हमारे मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि हम उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि वे कोई भी हो, चाहे रोकर करें, हंस कर करें, खुशी से करें और ब्रेवली करें, करना एक्सेप्ट ही होता है। वी कांट रन फ्रॉम द चेंज, हम चेंज से भाग नहीं सकते। तो सेम इज द कंडीशन ऑफ द बॉय। ये बॉय की कंडीशन वही है कि वो बस देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं नाउ। ओके वेट, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपके टाइम टू टाइम नॉलेज बढ़ती रहे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take balls. Balls will not be balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back on his extra.
तो इसका मीनिंग हुआ कि ही सेंसेस नाउ द कंडीशन ऑफ द बॉय इज वेरी सैड। वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड है। लेकिन जब होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हम ग्लूम में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हम सैड हो जाते हैं, तो एक टाइम होता है कि हम सैड होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ दैट इज द रियलिटी, वी शुड एक्सेप्ट इट। अब वो बॉय बहुत ज्यादा सैड होने के बाद नाउ ही इज रियलाइजिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब वो लाइफ की रियलिटी को जान रहा है कि हाँ आई शुड एक्सेप्ट इट, कि मुझे ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो सीख रहा है दुनिया को डील करना। वो सीख रहा है कि बचपन की दुनिया कुछ और होती है और बड़े होने के बाद ग्रो होने के बाद लाइफ कुछ और हो जाती है। रियलिटी ही कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो छोटी छोटी टॉयज का खोना, वो छोटी छोटी चीजों का खोना और हमारे पेरेंट्स का हमें लाकर वापस दे देना, दैट इज नॉट द रियलिटी व्हाइल वी आर ग्रो अप। जब हम ग्रो कर जाते हैं तो वो रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो ही इज लर्निंग द रियलिटी। अब वो बने बचपन की दुनिया से बाहर निकलकर ग्रो अप होने जा रहा है, वो बड़ा हो रहा है और वो सीख रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जब हम पोजेस करते हैं, सपोज आई पोसेस दिस मार्कर, मेरे पास ये मार्कर है, तो इस दुनिया में जो चीजें हमारी हैं, पीपल विल टेक बॉल्स। अब यहाँ पर बॉल सिर्फ बचपन नहीं है, यहाँ पर बॉल यहाँ पर वो सारी चीजें हैं जो हमारी हैं। बोले ही वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई हमारे लव्ड वन, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, या हमारी कोई भी चीज होती है। तो वो कहते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, हमसे हमारे अपनी चीजें छूट जाएंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो चीजें कुछ हमारे अपने हमसे पीछे छूट जाएंगे। दैट विल नेवर बी बैक, जो कभी वापस नहीं आएंगे। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ चीजें हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है, तो वो वापस नहीं आएगी। जो चीज हमसे खो जाएगी वो खो जाएगी। आई एम लिटिल बॉय एंड नो वन बायज ए बॉल बैक। अब यहाँ पर बचपन में हमारे पेरेंट्स होता है जो हमें चीजें वापस लाकर दे देता है। यहाँ पर अब ये दुनिया है, ये जो चीज हमसे ले लेगी वो चीज वापस नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की तरह वो चीजें हमें वापस लाकर देने वाला कोई नहीं होगा। दिस इज द रियलिटी। अब हम ग्रो कर चुके हैं, तो नो वन बाइज बॉल बैक, कोई भी उस बॉल को वापस लाकर नहीं दे सकता, क्योंकि बॉल वापस आ जाएगी, वो मेमोरीज वापस नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ एक सिंपल बॉल की बात नहीं है कि जो चीजें हमारे सपोज कोई मर जाता है वो वापस नहीं आएगा। हमारा जो टाइम जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। हमारी जो मेमोरीज हैं वो वापस नहीं आएंगी। तो ये वाली चीजें हमारी वापस नहीं आएंगी। मनी इज एक्सटर्नल, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस वापस नहीं आएंगे। तो मनी इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पोएट इज सेइंग, पोएट क्या है कि मनी से बॉल्स खरीदी जा सकती हैं, टॉयज खरीदे जा सकते हैं, दुनिया की सामान खरीदा जा सकता है, बट वॉट अबाउट द फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, मेमोरीज, ये चीजें मनी से नहीं खरीदी जा सकती है। राइट? वो अब क्या कर रहा है, इस स्टैंजा में पोएट बता रहा है कि वो बॉय जो है वो अब ग्रोइंग एज में है, अब वो ग्रोइंग मेच्योर होने जा रहा है, अब वो मेच्योरिटी से सिचुएशन को डील करना सीख रहा है। सो नेक्स्ट स्टैंजा, चैनल सब्सक्राइब किया आपने? चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. यहाँ पर ही इज लर्निंग, जैसे कि स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं कि ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट, डेस्परेट यानी बहुत ज्यादा उदास वाली आईज से। उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है? वो बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। उसके पीछे वो ही इज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है? ही इज थिंकिंग एंड ही इज लर्निंग, वो सोच रहा है, वो सीख रहा है। दिस एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉस,
कि हाँ, लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस इज द लॉ ऑफ नेचर, वी कांट रन फ्रॉम दिस लॉस। हम लॉस से पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें जाती हैं तो ही कुछ चीजें आती हैं। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, राइट। हम इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं, मर जाते हैं। अब अगर ये चीज ना हो, अगर कोई ना मरे, तो ये दुनिया में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी कि यहाँ रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो दिस इज द चेंज। अगर हमारा बचपन नहीं जाएगा तो हम बड़े नहीं होंगे, हम बड़े नहीं होंगे तो हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बचपन अगर नहीं जाएगा तो बड़े कैसे होंगे, सर्दी अगर नहीं जाएगी तो गर्मी कैसे आएगी। लॉ ऑफ चेंज, दिस इज द लॉ ऑफ चेंज। तो एवरीथिंग, एवरी चेंज, समटाइम पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिव, बट वी मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि हर चेंज हमारी लाइफ में हमें ग्रो करने के लिए आता है, हमें एक्सपीरियंस देने के लिए आता है, राइट। अ चेंज ऑलवेज गिव्स अस नॉलेज। तो यहाँ पर उसका वो चेंज, उसकी बॉल छूट जाना, उसका बचपन छूट जाना, वो उसे सिखा रहा है, वो उसे नॉलेज दे रहा है लॉस की, कि हाँ, लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस तो अब लाइफ का पार्ट बन चुकी है। बहुत सारी चीजें आएंगी और चली जाएंगी। वी शुडंट बी डिप्रेस्ड, हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, और उस सिचुएशन में कैसे स्टैंड होना है, उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। ब्रेवली करो, हंस के करो, रो के करो, कैसे भी करो, बट करना होता है। तो दैट इज गुड। वी शुड स्टैंड अप ब्रेवली, हमें उस सिचुएशन से ब्रेवली स्टैंड करना होता है। एक क्लास हम पास नहीं करेंगे तो दूसरी क्लास में कैसे जाएंगे। अगर हम दुनिया में चेंज ना होता तो आज हम उस टाइम में जी रहे होते जहां पर ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, जहां पर ये दुनिया मंकी से स्टार्ट हुई थी। अगर वो चीज चेंज ना होती तो आज हम वो नहीं होते जो आज हम हैं। सो चेंज इज ऑलवेज ए साइन ऑफ एक्सपीरियंस, ए साइन ऑफ ग्रोइंग, ए साइन ऑफ व्हाट शुड आई से मेच्योरिटी। Knowing what every man must one day know, वो अब सीख रहा है कि what every man must know one day, कि हर आदमी को अब क्या सीखना है। एक दिन ये सिचुएशन हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज से कोई नहीं भाग सकता। एंड मोस्ट नो हाउ मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है, कोई हंस के सीखता है, कोई रो के सीखता है, कोई ब्रेवली सीखता है, बट सीखते सब हैं। टाइम को चेंज होना होता है। टाइम अगर चेंज नहीं होगा, सपोज अगर आज इस टाइम 12 बज रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे। तो अगर ये टाइम चेंज ना हो तो हम उसी मोमेंट पे थम जाएंगे, रुक जाएंगे। टाइम चलता है तो ही तो हम ग्रो करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास ना पास आउट करें, सेकंड में नहीं आएंगे, थर्ड में नहीं आएंगे, फोर्थ में नहीं आएंगे, 10th में नहीं आएंगे, 12th में नहीं आएंगे, अपनी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज लाइक पासिंग ऑफ टाइम। हर चीज टाइम के साथ चेंज होती है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पॉम। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे इस पॉम की पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज। तो चलिए पहले बात करते हैं ये पोएम हमें सिखा क्या रही है। ये पोएम इन शॉर्ट टर्म से जाने डिटेल वाइज तो हम अपने एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि इस पोएम का हमें क्या प्रॉपर मैसेज और थीम है। फिलहाल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि दिस पोएम इज टीचिंग अस व्हाट, चेंज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में चेंज को कैसे डील करना होता है। वो बच्चा जो अभी रो रहा था अपनी टॉय के लिए, अब वो सीख रहा है कि कैसे ये दुनिया का मैनेजमेंट क्या है, ये दुनिया का सार क्या है, भगवान ने हमें किस लिए बनाया है और कैसे ये दुनिया चलने वाली है। ही इज लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो चलिए हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।